हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखें हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.4। बच्चों इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि द्वारा हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें बच्चों में दो विधियां इस्तेमाल करके क्या करना है, आंसर निकालना है। दोनों विधियों के नाम क्या है बच्चों, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बच्चों हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि को नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों सिर्फ विलोपन विधि। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर से हम समझ जाएंगे विलोपन विधि क्या है। दो समीकरण दिए हुए बच्चों। पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है बच्चों 2x - 3y = 4। बच्चों प्रतिस्थापन विधि में हमने देखा था कि दो समीकरण होते थे, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर हमें तीसरा समीकरण बनाना होता था। तो इस विलोपन विधि में बच्चों में क्या करना है, दोनों समीकरणों में से ठीक x या y का मान हमें क्या करना होता है, एक दूसरे के बराबर करना होता है। चाहे हम x का मान बराबर करें चाहे y का मान बराबर करें। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पे 3y है। तो इन दोनों में किसी एक मान को हमने क्या करना है, बराबर करना है। अगर हमें x का मान बराबर करना है इसके, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक में किससे, 2 से गुणा करने पर। बच्चों जब समीकरण एक में 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ देखो समीकरण एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा 2x + 2y बराबर में आ जाएगा बच्चों कितना, 10। ठीक हो गया, यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया ये समीकरण दूसरे के x के। ठीक, तो यहाँ हम समीकरण दूसरा भी नोट कर लेते हैं। 2x माइनस क्या है बच्चों हमारे पास 3y और बराबर में कितना, 4। ये भी इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 3 और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो x वाला इक्वल हो गया, तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने सिर्फ अब क्या करना है, साइन चेंज करना है। देखो अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता तो हम चिन्ह चेंज नहीं करते। जब देखो दोनों ही प्लस में है तो क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण में हमारे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये देखो बच्चों प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है, ये हो जाएगा बच्चों प्लस, ये प्लस का है हो जाएगा माइनस। प्लस है और एक माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y, और 10 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना रह जाएगा हमारे पास, 6। यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 6/5। y का मान निकल गया, y का मान रख देते हैं हम किसी भी समीकरण में। देखो हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3, तो यहाँ हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों हमारे पास, x + y बराबर में कितना है, 5। किसका मान निकला, y का, तो x ऐसे रहेगा, y का मान कितना, 6/5 बराबर में आ गया 5। यहाँ से अगर देखें तो आ जाएगा बच्चों 5 - 6/5। हर बराबर करेंगे तो यहाँ इसके बट्टे में आ जाएगा कितना, 1। एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा दोनों का, तो आ जाएगा बराबर में दोनों के बट्टे में 5, और यहाँ आ जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस का 6 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 19/5। ये हो गया बच्चों x का मान 19/5 और y का हो गया 6/5। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम इसका आगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में बच्चों हमारे पास समीकरण है 3x + 4y = है 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास 2x - 2y = में कितना, 2। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर। यहाँ फिर से हम देखो x का मान बराबर करना चाहे y का मान बराबर करना चाहे, दोनों कर सकते हैं। अगर एक चीज़ यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ 2 से गुणा करा दे तो ये 4 है हमारा समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे बच्चों हो जाएगा कितना, 4। तो हम यहीं पर क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 2 में किससे, 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराएंगे समीकरण 2 में, तो बच्चों समीकरण 2 है हमारे पास 2x - 2y बराबर में कितना, 2 से गुणा कराना तो ये हो जाएगा बच्चों 4x - 4y = में आ जाएगा 4। ये निकल गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसको रख देते हैं किसके इक्वल में, समीकरण 1 के। तो समीकरण 1 हमारा 3x + 4y बराबर में कितना है, 10, समीकरण नंबर 1। फिर से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों ये माइनस है ये प्लस है, यानी अब हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज नहीं किए थे। जैसे हमने यहाँ करा था, पहले माइनस करा था, फिर
यहाँ पे प्लस करता, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, दोनों कट जाएंगे। यहाँ से 4 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 7x। ऐसे 10 और 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 14। x का मान निकालेंगे 14, 7 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 2। x का मान मिल गया। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10। x का मान बच्चों कितना है 2, तो यह आ जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना 3 दूनी 6 प्लस में 4y इक्वल टू में 10, ये हो जाएगा 4y। प्लस का 6 से शिफ्ट करेंगे राइट में तो आ जाएगा किस में माइनस में, यहाँ से आ जाएगा 4, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1। यहाँ देखो 4 गुणा में था, बराबर में आ गया अब किस में बट्टे में, और इसको सॉल्व करके कितना आ गया y का मान 1। ही हो गया बच्चों सेकंड नंबर। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर है बच्चों हमारे पास, समीकरण है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू में है 0। दूसरा समीकरण है 9x इक्वल टू में है 2y प्लस 7। तो बच्चों देखेंगे यहाँ हमारे रैखिक समीकरण तो है पर अपने सही स्थिति में नहीं है, तो पहले इसको हम सही वे में लिखेंगे। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 5y, माइनस का 4 है राइट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 4, इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। ऐसे ही यहाँ y को लाते हैं राइट में, तो यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस 2y प्लस का 7 ऐसे रहेगा। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। अब फिर से हमें x या y का मान बराबर करना है, तो देखेंगे यहाँ समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 3 तिया हो जाएगा 9, और यहाँ नीचे 9x है ही, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर गुणा करेंगे तो बच्चों 3 तिया हो जाएगा 9x माइनस 5 तिया 15y और 4 तिया 12, ये निकल गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण दूसरे को ऐसे रख देते हैं नीचे 9x माइनस 2y और यहाँ पे कितना 7, समीकरण नंबर ये है 2। फिर से यहाँ देखो दोनों प्लस में है तो अब साइन चेंज करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, चिन्ह बदले नहीं थे, यहाँ ज़रूरत है क्योंकि दोनों यहाँ प्लस के हैं जिनको हमने इक्वल किया, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दोनों कट जाएंगे। यहाँ देखो माइनस का 15 यहाँ पे प्लस का 2 है, तो यहाँ सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 13y, और यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3 और 2 5, यहाँ पे प्लस का 5, तो y का मान देखेंगे बच्चों कितना आ गया 5 गुणा में 13 है, बट्टे में आ जाएगा 13 और माइनस आ जाएगा इधर। y का मान कितना आ गया बच्चों माइनस का 5 बट्टे 13। y का मान रख देते हैं हम किसमें समीकरण 1 में, यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर में कितना है 4। y का मान कितना निकला माइनस का 5 बट्टे 13, तो 3x ऐसे रहा 5 गुणा माइनस का 5 बट्टे 13 बराबर में कितना 4। इधर देखते हैं ये हो जाएगा 3x, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 5 पंजे 25 बट्टे 13 इक्वल टू में कितना बच्चों, देखो ये आ गया प्लस में, इसको ले जाएंगे हम राइट में, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x 4 माइनस 25 बट्टे 13। यहाँ इसका हर बराबर करेंगे तो 13 के गुणा 4 में हो जाएगी, 13 चौको बच्चों कितना होता है 52 माइनस 25 बट्टे 13। इधर है बच्चों हमारा कितना 3x, 52 में से 25 घटाने पर बच्चों आ जाएगा 27 बट्टे में कितना 13, 3x हो गया। यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई में राइट में चले जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, बट्टे में 13 है और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3 9 27, तो x का मान बच्चों कितना आ गया 9 बट्टे 13। और ऐसे इधर y का हमने कितना निकाला था माइनस का 5 बट्टे 13। ये होगा बच्चों हमारा थर्ड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 4। फोर्थ नंबर में बच्चों हमारे पास दो समीकरण है, x बट्टे 2 प्लस का 2y बट्टे 3 बराबर में है कितना -1। दूसरा समीकरण है हमारे पास x माइनस y बट्टे 3 बराबर 3। यहाँ से पहले हम इनको रैखिक समीकरण के रूप में लेकर के आते हैं, तो समीकरण 1 को देखते हैं,
यहाँ पे इन दोनों का हर बराबर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 6। दोनों सम और विषम संख्या अलग अलग हैं तो एलसीएम आ गया बच्चों 6 का भाग देंगे किसमें 2 से, 3 बार जाएगा तो ये बच्चों हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा बच्चों कितना 4y इक्वल टू -1, बट्टे में 6 है, गुणा में आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। यहाँ पे देखो बट्टे में 3 है, गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई, हर बराबर करेंगे पूरे के बट्टे में 3 आएगा, कहाँ आ जाएगा गुणा में, तो आ जाएगा ये 3 3 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो बच्चों x का मान क्या है, पहले से ही इक्वल है तो हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे इसमें, सीधे हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखो दोनों ही किस में है प्लस में, तब हमने चिन्ह चेंज किए हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा बच्चों कितना 5y, माइनस का 9 और माइनस का 6 बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 15। यहाँ से अगर हम y का मान देखें बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 15, गुणा में 5 है, इधर आ जाएगा बट्टे में, y का मान बच्चों कितना आ गया माइनस का 3। अब यहाँ लिख देते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो बच्चों क्या हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू में -6, मान किसका निकाला हमने y का, तो 3x ऐसे रहा, y का मान बच्चों कितना निकाला हमने -3, बराबर आ जाएगा -6, 3x इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 इक्वल टू -6, माइनस का 12 है बच्चों, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 12, प्लस के 12 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 6, 3x इधर रहा, 3 देखो बच्चों किस में है गुणा में, राइट में जाएगा किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, इसको सॉल्व करके 3 दूनी 6, x का मान बच्चों आ गया 2, y का मान आ गया -3। ये हो गया बच्चों हमारा 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। बच्चों सेकंड नंबर का जो फर्स्ट नंबर है वो है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बच्चों इस टाइप का हमने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी करा था। यहाँ देखते हैं हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का है फर्स्ट नंबर। भिन्न की बात की है तो बच्चों भिन्न में हमें पता है क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं अंश और हर। तो पहले हम दोनों को मान लेते हैं, माना अंश बराबर कितना बच्चों x और हर बराबर मान लेते हैं हम y, तो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y। अब प्रश्न में देखो बच्चों क्या कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं यहाँ पे, अंश में 1 जोड़ना है यानी अंश हमारा x + 1 और हर में 1 घटाना है y - 1, तो भिन्न कितनी हो जा रही है 1 में बदल जा रही है, तो ये कितनी हो जा रही है 1। तो यहाँ बच्चों पहले हम इसका एक रैखिक समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पे देखो इसके बट्टे में भी हम 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों x + 1 और इधर हो जाएगा y - 1। x और y को हम एक तरफ ले लेते हैं, x प्लस का y है, राइट लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा बच्चों -y, प्लस का 1 है राइट में जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों -1 कितना हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा हमारा x - y। ये हो गया हमारा बच्चा समीकरण नंबर 1। आगे दिया है यदि हर में 1 जोड़ दें, अब कितना करना है, हर में 1 जोड़ना है, अंश में हमें कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा बच्चों y + 1, तो यह 1/2 हो जाती है, बराबर में कितना 1/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा बच्चों कितना 2x और इक्वल टू में आ जाएगा देखो 1 की मल्टीप्लाई y + 1 से कराएंगे तो आ जाएगा y + 1, फिर से यहाँ x और y को एक तरफ लेते हो जाएगा -y प्लस का 1, समीकरण नंबर 2। और इसका सॉल्यूशन हमने किस विधि से करना है, विलोपन विधि बोला है, तो विलोपन विधि हमको पता है बच्चों क्या, कि समीकरण 1 और 2 क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। तो समीकरण 1 था हमारे पास बच्चों x - y बराबर में -2, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। लाइन ड्रॉ करते हैं, साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, तो यहाँ देखो बच्चों y क्या है इक्वल है, पर दोनों कैसे हैं माइनस में है, तो हम क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। देखो y हो गया माइनस का, 1 हो गया प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए, 2x में से 1 x जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ देखो प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल प्लस का 3। x का मान आ गया बच्चों कितना 3। ऐसे ही हम y का मान निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण ए के बच्चों हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना -2, x का मान आ गया 3, माइनस का y -2, प्लस का 3 है, राइट में जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का 3, तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 5, इधर है माइनस का, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर बच्चों कितना आ गया 5। तो भिन्न हमारी बच्चों क्या बन के आ गई, अंश हमने माना था किसको x को, x का मान कितना आया 3 और हर हो गया कितना 5, तो भिन्न बच्चों आ गया हमारे पास कितनी 3/5। ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है बच्चों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है यानी वर्तमान समय में उनकी एज कितनी है, हमें ये बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। आयु वाला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना दो लोग कौन है, नूरी और सोनू, तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और दूसरा हमारे पास कौन सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों y वर्ष। अब आते हैं हम सीधा किसमें, प्रश्न में लिखते हैं प्रश्नानुसार कितने वर्ष बोला बच्चों। यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु, पूर्व के लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं माइनस, तो पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु देख लेते हैं कितनी है। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पहले नूरी की देखते हैं। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अगर आज x है तो 5 साल पहले कितनी थी x माइनस 5 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व कौन, दूसरा है सोनू। सोनू की आयु कितनी थी, ये हो जाएगा बच्चों कितना y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब कौन किसका कितना गुना देखते हैं क्वेश्चन में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, नूरी की आयु। नूरी की आयु बच्चों कितनी है 5 साल पहले x माइनस 5। किसकी आयु की, सोनू की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी, तो गुणा 3। देखो बच्चों नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की कितनी गुनी 3 गुनी है, तो यहाँ रैखिक समीकरण बना लेते हैं पहले हम। ये हो जाएगा बच्चों 3y माइनस 5 3 15, y वाला आ जाएगा लेफ्ट में तो x माइनस 3y हो जाएगा, माइनस का 5 है तो हो जाएगा बच्चों ये कितना इधर आके प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये हो गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आगे देखते हैं इधर, फिर है 10 वर्ष पश्चात यानी बाद के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों प्लस, तो यहाँ देख लेते हैं हम 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात पहले कौन है नूरी, तो नूरी का भी देखते हैं। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों x प्लस 10 वर्ष। दूसरा है हमारे पास कौन, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात कौन, सोनू की आयु। ये हो जाएगा बच्चों कितना y प्लस 10 वर्ष। जैसे हमने अभी फर्स्ट समीकरण में किया था वैसे हम इसमें करते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु y प्लस 10 की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, गुणा में आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण बनेगा देखते हैं x प्लस 10 ये हो जाएगा 2y और प्लस का 20, y वाले को हम इधर ले लेते हैं लेफ्ट में तो हो जाएगा 2y 20 माइनस 10। तो यहाँ से हमारा समीकरण जो बन के आ जाएगा क्या आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। ठीक होगा बच्चों, अब हम समीकरण 1 व 2 को लेकर हल करते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है बच्चों x माइनस 3y बराबर में -10। दूसरा हमारे पास x माइनस 2y बराबर में कितना प्लस का 10। देखो यहाँ x वाले मान बराबर हैं तो हम कुछ गुणा वगैरह नहीं कराएंगे दोनों समीकरणों में। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। खाली क्या कर देंगे चिन्ह चेंज कर देंगे। देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस और ये प्लस में है माइनस हो जाएगा।
दोनों कट जाएंगे। यहाँ हमारे पास रह जाएगा बच्चों कितना, माइनस का वाई, देखो प्लस का 2 है माइनस का 3 है, दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का वाई। इधर दोनों ही किस में है, माइनस में, तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 20। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया बच्चों 20। अब यहाँ लिखते हैं हम वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बच्चों देख लेते हैं हमारे पास क्या है। समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। वैल्यू अभी हमने निकाली y की, तो x ऐसे रहेगा 3 गुणा y का मान कितना है बच्चों 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बराबर माइनस 10। 20 का गुणा 3 से कराएंगे बच्चों, आ जाएगा 20 39 20 60, माइनस में 10 है, और यहाँ से देखो माइनस का 60 राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा किसमें, प्लस का 10, सॉरी प्लस का 60। तो यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ गया 50। x हमने क्या माना था, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु बच्चों कितनी होगी 50 वर्ष, और y हमने माना था किसको, सोनू की आयु को, तो सोनू की आयु बच्चों कितनी हो गई 20 वर्ष। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में यहाँ लिख दोगे कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी 20 वर्ष। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है बच्चों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें हमें पहले बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या है कोई, तो पहले हम वो अंक मान लेते हैं, माना इकाई का अंक। देखो बच्चों एक संख्या बोली तो संख्या हमारी क्या होती है, जो 9 से बड़ी होगी, ठीक है। 9 से बड़ी सारे जितने भी होंगे वो हमारे क्या कहलाती हैं, संख्या कहलाती हैं। 0 से लेकर के 9 तक हमारे क्या होते हैं बच्चों अंक, और 9 के बाद जो भी हमारे पास रहेगा वो क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं। तो हम अब देखो संख्या में कितनी 2 चीज़ें होती है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, और दहाई में हमारे पास क्या होता है 10 रहेगा ही रहेगा। तो माना इकाई का अंक मान लेते हैं हम कितना x, ऐसे ही दहाई का अंक कितना हो जाएगा बच्चों y। तो जब इनसे एक संख्या बनाएंगे तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, इकाई का अंक ऐसे ही रहता है, दहाई के अंक में बच्चों कितना आ जाता है 10, और y ये बच्चों हमारी क्या बन गई संख्या। अब आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कहा है। बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो यानी इनका योग कितना है, अंकों की संख्या से जो बनेगी उनका योग कितना है 9 है। तो अंक हमारे पास x प्लस वाई बराबर में कितना है 9, ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। फिर बोला है आगे इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या बन के आई है इसका 9 गुना, यानी x प्लस 10y, इसका कितना गुना 9 गुना, बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर। अब देखो संख्या के अंक हमारे 10 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, अब इनको क्या कर देना हमने बदल देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 10x, और इधर आ जाएगा प्लस y। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका कितना 2 गुना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 9x प्लस 90y बराबर में हो जाएगा 20x प्लस 2y। x वाले को हम एक तरफ ले लेते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस का 20x, ऐसे ही इधर हो जाएगा 2y माइनस का 90y। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11x, और इधर आएगा माइनस का 88y। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालें 88y, और यहाँ से आ जाएगा बट्टे में कितना 11, x का मान बच्चों कितना आ जाएगा 8y। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। x का मान निकल गया, यही मान हम किस में रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बच्चों समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ से x का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 8y, प्लस में y है इक्वल टू में 9 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 9y बराबर में 9। y का मान बच्चों कितना आ जाएगा 9/9 को सॉल्व करेंगे, y बराबर कितना आ गया 1, y का मान मिल गया। अब यही मान रख देते हैं हम किसमें समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो। तो यहाँ लिख रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर में 8y, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ से देखो 8 एकम 8, तो x का मान बच्चों कितना आ गया 8। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अगर हमें संख्या बतानी है तो यहाँ देखो संख्या थी हमारी x प्लस
10y, x का मान बच्चों कितना आया हमारे पास 8 प्लस y का मान कितना आया 1, ये हो जाएगा 10 गुणा 1। तो यहाँ से बच्चों को सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 10, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं इसी का नंबर 4। नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, 50 रुपये नोट और 100 रुपये के नोट। तो पहले हम मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, और दूसरा हमारे पास कौन 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी y मान लेते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम लिख देते हैं। कहा है कि मीना ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए, यानी जो 50 रुपये है और 100 रुपये के नोट मिलाकर उसने कितने नोट लिए 25 नोट लिए। तो आप लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 25। समीकरण नंबर हो गया ये 1। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि 2000 रुपये टोटल निकालने गई और उसने उससे कितने मांगे 50 रुपये और कितने 100 रुपये के नोट ही मांगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 50x प्लस 100y बराबर कितने रुपए 2000 रुपये, यानी 50 रुपये के नोट मिला के और 100 रुपये के नोट मिला के टोटल उसने कितने रुपए निकालने हैं 2000 रुपये निकालने हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सरल रूप कर लेते हैं। देखो 50 कॉमन आएगा दोनों में, 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2y बराबर में कितना 2000। 50 गुणा में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 30 अपॉन में 50, 0 से 0 कट, 5 चौको आ जाएगा बेस, 5 4 जा 20। तो यहाँ से आ गया बच्चों हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ का विलोपन विधि से करना है, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर में कितना 25, और दूसरा समीकरण हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज करेंगे देखो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस होगा, क्योंकि तीनों किस में है प्लस में है। दोनों कैंसिल, यहाँ से दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों हमारे पास देखो माइनस का y, क्यों, क्योंकि 2y बड़ा है किससे प्लस के y से। और यहाँ देखो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15, माइनस 40 बड़ा है प्लस के 25 से माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर बच्चों कितना आ गया 15। अब यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना 25, y का मान हमने निकाला है अभी कितना 15, ऐसे ही हो जाएगा 25। तो 25 में से हम माइनस करेंगे, देखो प्लस का 15 राइट में चले जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आ गया कितना 10। x का मान बच्चों कितना आ गया 10। x हमने किसको माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या, और y माना था 100 रुपये के नोटों की संख्या। टोटल हमारे पास नोट कितने हो गए, देखो 15 ये हो गए, 10 ये हो गए, टोटल 25 नोट हो गए। और अब चेक भी कर लेते हैं कि टोटल 2000 रुपये हो रहे हैं या नहीं, तो वो हम मान रखते हैं किसमें बच्चों समीकरण इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ हम रख के देख लेते हैं 50 गुणा x का मान बच्चों कितना 10 प्लस दूसरा है 100 गुणा y का मान कितना है 15 बराबर होना चाहिए कितना 2000 के। तो देखो 50 गुणा 10 करेंगे आ जाएगा हमारे पास कितना 500 प्लस 100 गुणा 15 करेंगे तो आ जाएगा 1500 बराबर में कितना 2000। तो ये 15 प्लस 5 हो जाएगा कितना 2000 बराबर 2000। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा 4th नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि पहले 3 दिनों का किराया क्या है निश्चित है, तो मान लेते हैं माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर
x रुपये, और अतिरिक्त दिन जितने भी हो रहे हैं उनका किराया कितना, y रुपये। अतिरिक्त किराया कितना रुपये, y। अब एक लड़की है जिसका नाम सरिता है, उसने 7 दिन कोई किताब रखी, तो देखो 3 दिन के बच्चों कितने रुपए देगी, x। शेष कितने बच्चे बच्चों, 4 दिन, तो इसका हो जाएगा 4y। कितने रुपए दे रहे हैं, 27 रुपये। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर एक दूसरी लड़की है, उसका नाम है सुशी, वो किताबें कितने दिन रख रही है बच्चों, 5 दिन। तो 5 में से 3 दिन तो ये जो नियत किराया है वो तो देना ही देना उसने, प्लस अतिरिक्त दिन कितने हो रहे हैं, 2, बराबर कितने रुपए दे रही है वो, 21 रुपये। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हमें हल करना है। सिंपल सा रूल, क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, क्योंकि देखो x क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि तीनों क्या है, प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 2y, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 6। y का मान देखो बच्चों कितना आ जाएगा, 6/2, 2 गुणा में बट्टे में आ गया, तो y का मान आ गया कितना, 3। अब y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारे पास, x + 4y = 27। x का मान नहीं निकाला हमने, किसका निकाला है, y का, तो ये हो जाएगा 4 × 3 बराबर में 27। तो ये हो जाएगा बच्चों x + 4 × 12 बराबर में 27, प्लस का 12 है, राइट में जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास शेष कितना रह जाएगा, 5, और इधर आ जाएगा कितना, 1। तो x का मान कितना आ गया, 15, यानी प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है बच्चों, 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपये, यानी एक दिन किताब रखने के कितने हैं, 3 रुपये हैं। ये होगी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.5।